नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस वक्त सोनपुर में खड़ा हूं और ये हरैया सतघरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही अगर वन रेंज की बात की जाए तो ये बनकटवा वन रेंज है, जिसके अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है। और ये पूरा इलाका जो है इतना खूबसूरत है, इतना शानदार है। ये सोहलवा वन्यजीव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पर अगर आप दूर तक नजर डालें, यहाँ से लेके वहां तक, मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा पैन करके दिखाएं कि यहाँ से वहां तक आप जहां तक नजर डालें, वहां पर जो है तमाम आपको लकड़ियां ही लकड़ियां दिखाई देंगी। बताया जाता है कि इन लकड़ियों की जो कटान हुई है वो कहीं ना कहीं अवैध रूप से हुई है। गांव वाले कैमरे पर ना आने की सूरत में बताते हैं कि जो कटान हुई है वो जो है अवैध रूप से हुई है और कई बागों से काटा गया है। जहां पर अभी हमने इससे पहले भी जो खबर दिखाई है आपको, उसमें हमने बताया कि किस तरह से बागों पर काटा जाता है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि कुछ लकड़ियों पर इस तरह से नंबर है, जैसे 2/15, 2/15, बटे 75, ये ऐसे नंबर है। कुछ इस तरह से नंबर है 2/15/75, है ना। इस तरह से कहीं कहीं नंबर लिखा हुआ है और कुछ लकड़ियों में नंबर नहीं लिखा हुआ है। इस लॉट के अधिकतर लकड़ियों में नंबर लिखा हुआ है, जबकि अगर उस सामने वाली लॉट में और इस लॉट में देखा जाए या इसके पीछे वाली लॉट में देखा जाए तो नंबरिंग नहीं है। इसके साथ ही अगर हम इधर की तरफ आते हैं और अगर हम आपको दिखाते हैं तो इस पूरे लॉट में कहीं कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये जो लॉट है ये बिना नंबर के ही है और इसमें कहीं कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। एक आध लकड़ी में चाहे कहीं नंबर लिखा आपको मिल जाए। अगर उधर की लकड़ियों की बात करें, उधर की लकड़ियों की बात करें तो जो है इधर की लकड़ियों में भी जो है कहीं कोई नंबर लिखा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में वन माफिया अपने बचने की जुगात लगा लेते हैं। बचाव उनका कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। वन विभाग आता है और वन विभाग इन पर सीजर की कार्रवाई कर देता है। वो पेड़ों को नहीं गिनता कितने पेड़ काटे गए हैं, वो वोटों के हिसाब से 10, 20, 50, 100 वोटों पर कार्रवाई कर देता है। जबकि जो है कार्रवाई जो होनी चाहिए वो पूर्ण पेड़ों के बूट के हिसाब से होनी चाहिए। इस पर भी जब जुर्माना लगाया जाता है तो वन माफिया जो होता है, जो लकड़ी कटान करवाने का काम करता है, वो जो है अपनी लकड़ियों को एक जुर्माने की धनराशि अदा करने के बाद छुड़ा लेता है। जुर्माने की जो धनराशि है वो कहीं ना कहीं कम है, जबकि जो पेड़ की कीमत होती है वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा होती है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं और बताऊं तो आप इस सागौन की अगर कीमत देखें, यहाँ पर जितनी मात्रा में लकड़ियां पड़ी हुई हैं उस मात्रा में अगर यहाँ पर पड़े सागौन की कीमत को देखा जाए तो ये कीमत जो है हमें लग रहा है कि लाखों रुपए में होगी। ये कम से कम यहाँ पर 4 ट्रक लकड़ियां पड़ी हुई, 3-3.5 ट्रक लकड़ियां पड़ी हुई हैं और इन लकड़ियों से बेशकीमती फर्नीचर के सामान बनाए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं बेशकीमती लकड़ियां हैं। सागौन की लकड़ी को बहुत मजबूत समझा जाता है, बहुत ही बढ़िया समझा जाता है किसी भी काम के लिए, फर्नीचर के काम के लिए। तो इस तरह से इसकी कटान की जाती है। अब ये कटान जंगल से हुई या जो है आम आदमी के खेत से किया गया, ये तो एक अपने आप में यक्ष प्रश्न है, जिसमें वन विभाग वाले, उनके पास उनका एक्सपीरियंस होता है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है उसके सहारे ये पता लगाते हैं कि जंगली लकड़ी है या वन विभाग की लकड़ी है। लेकिन जो है इस तरह से जब कटान होता है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण को जब नुकसान पहुंचता है तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी, कहीं ना कहीं भीषण बाढ़, कहीं ना कहीं भीषण बरसात, तो कहीं ना कहीं अन्य समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। भीषण गर्मी का कहर आप सब ने देखा और इस तरह के कटान का भी कहर, यानी कि जंगलों पर जो कहर टूट रहा है वो भी आप लोग देख रहे हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सोहलवा वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ इलाका है और अगर यहाँ पर जो जंगली इकोसिस्टम है अगर उसको खत्म करने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं इस पूरे जिले और इस पूरे इलाके के लिए, यानी कि बलरामपुर और श्रावस्ती जिले के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। लेकिन लगातार हो रही कटान से ना तो अधिकारी चेतते हैं, ना पुलिस विभाग के अधिकारी चेतते हैं, ना वन विभाग के अधिकारी चेतते हैं और कटान इसी तरह से बादस्तूर कुछ जुर्माने की राशि को देकर अवैध रूप से किया जाता रहता है और कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ाने में जो सहयोग करते हैं वो स्थानीय नेता करते हैं और स्थानीय माफियाओं के साथ साथ अन्य लोग करते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।